ठीक है, जैन धर्म अनादि अनंत है, अनादि अनंत तीर्थंकर भूतकाल में हो चुके, अनंत आगे होंगे भविष्य में। और 24 तीर्थंकरों की वाणी एक समान होती है, उनके सिद्धांत सब कुछ एक जैसे होते हैं, कोई विरोध नहीं होता है। ये अनादि अनंत जैन धर्म है। नोट कर लो, पंचम काल के प्रारंभ होने के 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन पहले भगवान महावीर स्वामी को केवल की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, यानी मोक्ष हो गया था उनको। अब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, उसके बाद दिव्य ध्वनि कैसे खिली? अभी उस समय पेन कॉपी किताब कुछ नहीं था, ओरल चल रहा था सब कुछ। तो उसके बाद सुधर्माचार्य हुए, अनुबद्ध केवली, और उसके बाद जम्बू स्वामी अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध केवली का अर्थ होता है कि यानी कि एक मोक्ष गया, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, फिर एक मोक्ष गया, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, यानी कि जो दिव्य ध्वनि खिल गई उसका क्रम भंग नहीं हुआ। जैसे भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तो उसी दिन शाम को गौतम गंधर को केवल ज्ञान हो गया। ठीक है, तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलने लगी। ऐसे ही फिर सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी हुए। अंतिम है अंतिम अनुबद्ध केवली स्वामी जो मथुरा से मोक्ष गए, है ना। तो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद गौतम गंधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी 3 केवली हुए। तो इनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती रही क्रम से, तो वो पूरा ज्ञान द्वादशांग का एक के बाद चलता रहा। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 62 वर्ष तक, यानी महावीर भगवान को मोक्ष हुआ उसके 62 वर्ष तक ये हुए केवली। ठीक है, उसके 100 वर्षों बाद तक जब जम्बू स्वामी को मोक्ष हो गया, उसके 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली का अर्थ होता है जिनको द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, लेकिन वो मोक्ष नहीं गए अभी। ठीक है, श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली का मतलब क्या हुआ? जिन्हें द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है, जितना ज्ञान महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में खेरा, फिर दूसरे केवली से आगे केवली में, दूसरे केवली से आगे, और वो ज्ञान 100 वर्षों तक 5 मुनि हुए। 5 मुनि, उनको श्रुत केवली बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको द्वादशांग का पूरा ज्ञान था। इतना क्लियर हो गया? विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। भद्रबाहु 5वें नंबर के अंतिम श्रुत केवली थे जिनको द्वादशांग का ज्ञान था, यानी संपूर्ण जनवाणी का ज्ञान भद्रबाहु तक था। उसके बाद काल के प्रभाव से अंगों का ज्ञान कम होता गया। ठीक है, ये जो 5वें श्रुत केवली भद्रबाहु हैं, इनके ही समय से श्वेतांबर मत की उत्पत्ति प्रारंभ होना स्टार्ट हो गई थी। डायरेक्ट श्वेतांबर मत उत्पन्न नहीं हुआ। श्वेतांबर मत के पहले कुछ और था, दूसरा मत जो 600 वर्षों तक चला, उसका नाम फिर यहाँ पर श्वेतांबर कन्वर्ट हो गया था भद्रबाहु के समय में। ठीक है, श्वेतांबर जो बने ना, इसके पहले लोग क्या करते थे? दिगंबर होते थे पूरे, लेकिन जब भिक्षा लेने जाते थे तो एक कपड़ा लटका लेते थे कंधे पे अपने, फिर गोचरी ले आते थे और फिर यहाँ के कपड़ा हटाते थे, फिर दिगंबर हो जाते थे। तब वो ऐसा करते थे। ठीक है, फिर 600 वर्षों तक चला उनका वो वैसा काम। उसके बाद जब भद्रबाहु के समय में फिर ये लोग पूर्ण रूप से श्वेतांबर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, और अपने शिथिलाचार की उन्होंने नए नए अपने ग्रंथ, अपने सूत्र लिख लिए थे। ठीक है, लेकिन उनमें से जितने शुद्ध दिगंबर परंपरा को अपनाने वाले थे, उनका दिगंबर पंथ शुद्ध परंपरा में भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे 5वें नंबर के। इसके बाद 183 वर्षों तक 11 मुनि हुए जो 10 अंग के ज्ञाता थे, यानी उनको 2 अंग का ज्ञान कम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 200 वर्षों तक 5 मुनि ऐसे हुए जिनको और 11 अंग से भी कम का ज्ञान था, 10 अंग से भी कम का ज्ञान था। उसके बाद 118 वर्ष तक फिर 5 मुनि हुए जिनको सिर्फ 1 अंग का ज्ञान रह गया था। ठीक है, यानी कि जनवाणी का कितना ह्रास हो गया? 12 अंग होते हैं जनवाणी के, द्वादशांग। उनमें से महावीर भगवान के मोक्ष आने के 450 वर्ष बाद सिर्फ 1 अंग के ज्ञाता रह गए थे। कितने वो थे मुनि? वो भी सिर्फ 5 मुनि थे।
और सिर्फ एक अंग का ज्ञान, ठीक है, इतना कम ज्ञान हो गया था, ठीक है। उनमें से एक थे धरसेनाचार्य। धरसेनाचार्य थे, फिर उनको विकल्प आया और उन्हें बहुत चिंता सताने लगी, है ना, 18,500 वर्ष तक कैसे चलेगा जैन धर्म। तो फिर क्या किया उन्होंने, अब वहां पर देखो, अब वहां पर एक महिमा नगरी थी। एक चीज ध्यान से सुन लो कि वो दो मुनि कहाँ से आए थे। महिमा नगरी थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब लगा लो आंध्र प्रदेश साउथ में होता है। वहां पर 5,000 मुनियों का युग प्रतिक्रमण होता था, यानी कि हर 5 वर्ष में जितने भी मुनि होते थे, जितने भी आचार्य होते थे, चुल्लक एलक जो भी होते थे, सब एक जगह इकट्ठे होते थे, ठीक है। क्या होता था, क्योंकि जिनवाणी तो थी नहीं लिखी हुई कि जिससे अपने दोषों को प्रकट कर ले, है ना। और आचार्य सबसे बड़े होते थे संघ में। अब आचार्य के ऊपर कौन, कोई नहीं। आज तो आचार्य जी के ऊपर जिनवाणी होती है, जिनवाणी में से पढ़ के अपने दोषों का समाधान हो जाता है ना। पहले जिनवाणी नहीं थी लिखी हुई, तो उनको तो हर 5 वर्ष में युग प्रतिक्रमण करते थे। तो उसमें महिमा नगरी में 5,000 मुनियों का युग प्रतिक्रमण सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। तो और धरसेनाचार्य थे उस समय, 683 वर्ष बाद भद्रबाहु स्वामी हुए, यानी कि उसके पहले 600 वर्ष निकल चुके थे। उसमें भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में धरसेन मुनि हुए। उनको अग्रायणी पूर्व के, देखो एक पूर्व का ज्ञान रह गया था उनको, उसके भी अग्रायणी पूर्व के 5 वस्तु अधिकार में महाकर प्रकृति नामक चौथे प्रावर्त का ही ज्ञान था। यानी द्वादशांग में से एक अंग में से एक पूर्वांग, और एक पूर्वांग में से भी एक भेद का ज्ञान रह गया था उनसे, इतना सा ज्ञान। जो अभी हमारे पास जो जिनवाणी है ना, वो द्वादशांग का इतना सा पार्ट है, इतना सा, यानी 0.0000 भी नहीं है वो भाग। और जितनी विशाल जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध, इसको हम अभी पढ़ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। सोचो जिनवाणी कितनी विशाल है। द्वादशांग 33 सागर तक जो देवता होते हैं ना, 33 सागर तक जिनवाणी की चर्चा करते हैं और कोई भी चर्चा रिपीट नहीं होती है, इतना विशाल है द्वादशांग। हम तो एक सब्जेक्ट को 4-4 10 बार पढ़ते हैं और फिर भी हमें याद नहीं होता है। और ऐसा तो इतना सारा, इतनी बड़ी 6 डाला, इतना बड़ा शास्त्र, जो उसमें तो इतना सा 0.0000 भी नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, अंग और पूर्व में अंतर होता है। अंग तो होता है, जिनवाणी के 12 अंग होते हैं, द्वादशांग, ठीक है। अंग का बाद द्वादशांग का ज्ञान होता है। और पूर्व होता है, महावीर भगवान के पहले जो पूर्वों का ज्ञान था ना, जो ज्ञान लोगों में था, वो ज्ञान पूर्व में 14 पूर्व कर दिए उनके। जिनवाणी की भेद होते हैं पूर्व, ठीक है। तो उनमें से एक पूर्वांग के ज्ञाता थे ये धरसेनाचार्य। ये विराजमान थे कहाँ, ये विराजमान थे गिरनार जी की गुफा में। गिरनार के पर्वत पर एक चंद्र गुफा है, चंद्रगिरी गुफा, है ना। उस गुफा में विराजमान थे, ध्यान थे, लीन थे। तो ना बहुत वो सताई चिंता, तो इन्होंने एक छुल्लक जी को सम्मेलन में भेजा मुनियों के, यहाँ पर 5,000 मुनियों का सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। उस सम्मेलन में भेजा एक छुल्लक जी को एक समाचार लेके कि जो कोई 2 प्रकांड अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि के धारी वीर युवा, कोई ऐसे 2 मुनि हो जो मुझे ज्ञान है, जो मैं उनको ज्ञान दूं, वो आके उसको लिपिबद्ध कर सके, है ना। तो उस संघ के जो नायक थे 2 मुनिराज, 2 आचार्य, उस संघ के उनके अध्यक्षता पूरा सम्मेलन हो रहा था मुनियों का, है ना। तो वहां से उन्होंने 2 मुनि आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को निकाला और यहाँ पर भेजा। आंध्र प्रदेश से गिरनार जी, गुजरात, कहाँ आंध्र प्रदेश, कहाँ गुजरात, वहां आए वो दोनों मुनि, ठीक है। अब उनमें क्या था, तो उन्होंने आचार्य जब वो मुनि आ रहे थे, तो उसी दिन रात को सुबह के समय धरसेन आचार्य को एक सपना आया कि 2 सफेद बैल
उनके परिक्रमा करके उनके चरणों में बैठ गए। एक ऐसा सपना था, दूसरा सपना ऐसा उल्लेख है कहीं किसी जगह कि वो सफेद बैल उनके मुंह में प्रवेश कर गए, ऐसा सपना आया उनको। तो उसी दिन वो आचार्य दोनों पुष्पदंत और भूतबली उनके पास आ गए। ठीक है, वो दोनों बहुत प्रकांड विद्वान थे, दोनों बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी दोनों की। तो जब कोई भी नए मुनि किसी नए संघ में आते हैं तो आचार्य उनसे 3 दिन बात नहीं करते, ऐसा नियम होता है संघ का, क्योंकि पहले वो उन मुनियों की परीक्षा लेते हैं। 3 दिन के बाद उन्होंने उनको एक मंत्र दिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे डर से या मेरे प्रभाव से लिखना स्टार्ट कर दें। अगर डर और प्रभाव से लिखेंगे तो वो गलत लिखेंगे, सही नहीं लिखेंगे। समझ में आया? तो उन्होंने कहा पहले परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें सचमुच इतना ज्ञान है, प्रकांड है, सही करेक्शन करके लिख पाएंगे या नहीं। तो वो आचार्य धड़सेन ने जानबूझ के उनको एक मंत्र कम अक्षर वाला और एक ज्यादा वाला अक्षर वाला दिया, जानबूझ के दिया। उन्होंने उसकी सिद्धि की। फिर उन्होंने सिद्धि कहाँ पे दी? गिरनार की पर्वत पर की। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान में लीन रहे वो दोनों मुनि। तो देखो गिरनार पर्वत की, हाँ, अपन को एक नई बात, 5वीं टॉप अब एक नई बात और निकल के आ गई ना सामने गिरनार जी के बारे में, पता नहीं थी अपन को। अपन जाएंगे तो अपन चंद्र गुफा ढूंढेंगे, अब कहाँ है वो चंद्र गुफा। दोनों मुनियों ने 3 दिन तक ध्यान में लीन हुए, और जब देवियां प्रकट हुई तो एक मुनि के देवी प्रकट हुई दांत वाली और एक के काड़ी। तो फिर मुनिराजों ने एक दूसरे से बात की, चर्चा की कि बोले देवियां तो सर्वांग सुंदर होती है, कैसे प्रकट हो गई। फिर उन्होंने क्या सोचा? फिर उन्होंने व्याकरण का ज्ञान लगाया। व्याकरण से अक्षर, मात्रा, पद, छंद सबकी शुद्धि की और मंत्र को पूरा किया, और फिर दोबारा ध्यान लगाया। फिर दोनों सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें? तो बोले हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं, ये तो हमारी गुरु की आज्ञा थी, है ना। तो फिर वो देवियों का कुछ काम नहीं था। लेकिन जो एक मुनि थे ना, पुष्पदंत मुनि, भूत थे बहुत कमजोर। ठीक है, बहुत कमजोर थे भूतबुंद मुनि। और जो पुष्पदंत मुनि थे उनका ऑटोमेटिक एक दांत बाहर निकला हुआ था, मुनि का खुद का। ठीक है, तो जब वो उच्चारण करते थे तो बोलने में अशुद्धि होती थी उनके। जब दांत बाहर होता है तो बोलने में अशुद्धि होती है उच्चारण में। और पहले तो पूरा काम उच्चारण से ही होता था, क्योंकि रिटर्न में तो कुछ वर्क था ही नहीं। तो फिर वो गुरु की आज्ञा से उन देवियों ने, जो मुनि कमजोर थे, उनको ताकतवर बनाया। तो उनका नाम हुआ भूतबली। और जिनकी एक दांत बाहर निकला था मुनि का, उनके दांतों की पंक्ति एक सी कर दी गुरु की आज्ञा से। उन मुनियों ने नहीं कहा कि हमें सही कर दो, गुरु की आज्ञा से सही हुई। तो उनकी दांतों की पंक्ति फूलों जैसी सुंदर हो गई। तो उनका नाम हो गया पुष्पदंत। धड़सेन आचार्य ने उन दोनों मुनियों को, जो एक अंग के एक भाग का ज्ञान था, उनको पूरा दिया, शिक्षा प्रदान की। फिर उनको आज्ञा दी कि अब तुम इनको लिखो। तो वो दोनों मुनि गए अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में ताड़पत्र बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तब तक भी वहां पर कोई रिटर्न वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर इन मुनियों ने लिखना स्टार्ट किया। तो जो भूतबली थे उन्होंने 183 श्लोक प्रमाण लिखे और उनकी मृत्यु हो गई, मतलब समाधि हो गई। उसके बाद सारा आचार्य पुष्पदंत ने पूरा किया उसे। ठीक है, ऐसे पूरा श्रुत पहला श्रुत स्कंद बन के तैयार हुआ ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को। अब देखो, अब इसमें भी एक नाम, प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। तो प्रथम श्रुत स्कंद यानी सतखंडागम आदि ग्रंथ बने। ठीक है, अब इन सतखंडागम ग्रंथ तो बन के तैयार हो गया। उसके बाद 600 वर्षों तक उसे कोई पढ़ने वाला नहीं था। उसके बाद एक मुनि हुए वीरसेन, उन्होंने उन्हीं सूत्रों को पढ़कर 600 वर्ष बाद उन सूत्रों को पढ़कर, यानी कि सतखंडागम को पढ़कर, उस पर धवला, महाधवल और जय धवल की टीकाएं लिखी, यानी सरल संस्कृत में लिखा उनको। किसने? वीरसेन आचार्य ने 600 वर्ष बाद धवला, धवल, जय धवल और महाधवल टीकाएं लिखी उस पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया प्रथम श्रुत स्कंद की रचना। इसके बाद फिर एक और आचार्य हुए, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। अब ये हुए थे गोमटेश्वर बाहुबली में। तो जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य थे
वो गोमटेश्वर की सामने जो चंद्र पहाड़ी है उसकी गुफा में रहते थे। जो वहां का राजा था, उसका राजा का नाम क्या था? चामुंडराय। उस राजा के निवेदन पर उन्होंने वो गोमटसार आदि वो बोले कि तो बहुत कठिन ग्रंथ है, धवला जय धवल महाधवल हम तो पढ़ ही नहीं सकते। तो उन्होंने उन राजा के निवेदन पर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने उन धवल महाधवल जय धवल की और सरल संस्कृत में टीकाएं लिखी। उनको बोलते हैं गोमटसार जीवकांड, गोमटसार खंड कर्मकांड और छपड़ासार लब्धिसार। ये जो ग्रंथ है ना, ये उन्होंने लिखे। फिर आगे आगे चल के विद्वानों ने, फिर और मुनि हुए, उन्होंने और सरल संस्कृत में लिखी। कन्नड़ में लिखा हुआ था ये षटखंडागम, कन्नड़ में। तो उसका फिर पहले सरल हिंदी में अनुवाद किया, फिर उसका वापस कन्नड़ में अनुवाद किया, सरल कन्नड़ में। तो वहां पढ़ना स्टार्ट होने लगा ये। नहीं तो ये पढ़ने वाला ही कोई नहीं था ग्रंथ में। अब जो एक दूसरा स्कंद होता है, ये तो प्रथम श्रुत स्कंद की स्थापना हो गई, जिस षटखंडागम ग्रंथ और गोमट इनकी स्थापना हुई। इनमें वर्णन होता है जीवों के कर्म का, जीवों के भावों का, है ना, इस तरह का वर्णन होता है, व्यवहार नय का। अब एक दूसरा श्रुत स्कंद की भी रचना हुई। वो परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई, अब वो बताती हूँ मैं कहानी। आचार्य भद्रबाहु की ही परंपरा में, देखो भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में एक आचार्य वो दर्शनाचार्य, जिन्होंने कर्म कांड कर्णानुयोग का शास्त्र लिखे, ठीक है, का ज्ञान था, उतने से अंग का ज्ञान था कि उसमें कर्णानुयोग आ गया। भद्रबाहु स्वामी की ही परंपरा में एक दूसरे गणधर नामक मुनि हुए। कौन से मुनि हुए? गणधर नामक, यानी मुनि का नाम ही गणधर था। उनको ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार में तीसरे प्रावर्त का ज्ञान था। दर्शनाचार्य को तो 5वें वस्तु अधिकार के कर्म प्रावर्त का ज्ञान था, ठीक है, और गणधर नामक मुनिराज को तीसरे प्रावर्त का ज्ञान था। उसमें उस प्रावर्त को नागहस्ती नामक मुनि ने पढ़ा। अब वो गणधर मुनि से नागहस्ती ने पढ़ा। उन दोनों मुनियों से अतिनायक नामक मुनिवर ने पढ़कर उसकी चूर्णिका रूप में 6000 सूत्रों के शास्त्र की रचना की। इनसे पढ़कर, गणधर नामक मुनि से पढ़कर, ठीक है। भद्रबाहु स्वामी सबसे ऊपर, भद्रबाहु स्वामी सबसे पहले। इनकी परंपरा में 2 आचार्य हुए, एक हुए धरसेनाचार्य, गणधराचार्य, गणधर मुनि। 2 हो गए, भद्रबाहु से 2 हो गए, धरसेन और गणधर। तो धरसेन ने जो ग्रंथ की रचना की उसको बोलते हैं प्रथम श्रुत स्कंद, ठीक है। अब जो गणधर ने रचना की उसको बोलेंगे द्वितीय श्रुत स्कंद। इनसे मुनियों ने पढ़ते 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 इनकी ही परंपरा में आचार्य कुंद मुनि उन शास्त्रों की ज्ञाता हुए। 6000 श्लोक प्रमाण सूत्र लिखे थे अतिनायक नामक मुनि ने। उनको पढ़ने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं था, ऐसा कोई विद्वान पंडित और मुनि आचार्य कोई नहीं था जो उनको पढ़ सको। तो उनको किसने पढ़ा? उसी परंपरा में आचार्य कुंद हुए, ठीक है। आचार्य कुंद कब हुए? विक्रम संवत 49। अब इसमें इन्होंने क्या किया? आचार्य कुंद शास्त्रों की ज्ञाता हुए। आचार्य कुंद की कहानी तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, और नहीं भी पता होगी तो फिर आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। इन्होंने पंच परमागम की रचना की, इन्होंने 84 पहाड़ की रचना की, बहुत अनेक 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 ग्रंथ लिखे इन्होंने। अब इन्होंने उस ग्रंथों में आत्म तत्व की चर्चा लिखी, यानी कि द्रव्यानुयोग की चर्चा लिखी उसमें, ठीक है। यानी कि दर्शनाचार्य ने कर्णानुयोग और आचार्य कुंद ने द्रव्यानुयोग की, क्योंकि 2 अंगों के अलग अलग ज्ञाता थे, ठीक है। इस तरह से द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना आचार्य कुंद ने की। और ये आज से 2000 वर्ष पूर्व ही पूरा रिटर्न कार्य हुआ था। भगवान महावीर को मोक्ष गए हुए 2700 वर्ष हो गए, है ना। तो उनके 600 वर्ष बाद तो दर्शनाचार्य, उसके 600 वर्ष बाद तो लेखन कार्य शुरू हुआ। उसके बाद भी 600 वर्ष तक तो कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। उसके बाद लिखना का काम, मतलब लिखना तो हो गया था, पढ़ने वाला नहीं मिला। फिर उसके 600 वर्ष बाद आचार्य कुंद ने सारा काम प्रारंभ किया उसको पढ़ के। अब कहानी स्टोरी क्लियर हो गई सबको। ये क्या है कि भूतबली जो मुनि थे ना, ये पहले राजा थे,
एक राजा था उनमें से और एक नगर सेठ था। तो नगर सेठ। राजा पराजित हो गया था, तो उन दोनों ने दोस्तों ने दीक्षा ले ली थी। मित्र थे दोनों, परम मित्र थे। राजा आचार्य और पुष्पदंत और नगर सेठ। भूपति एक राजा थे और एक नगर सेठ थे, दोनों मित्र थे, ये परम आज- मित्र थे। तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी उन्होंने। निज नदी निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिन बानी माँ आपको नाचते वंदना